नेक्स्ट सहरसा डिस्ट्रिक्ट से परिधि पराशर। ऑनिबल स्पीकर सर, मैं परिधि पराशर इस सदन का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे लोकतंत्र की जननी बिहार के इस ऐतिहासिक विधानसभा में बोलने का अवसर मिला। हमारा देश भारत 65% युवा आबादी के साथ वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है। ऐसे में जब हम 2047 में विकसित भारत के सपने को देखते हैं तो हमारी युवा शक्ति ही इस संकल्प को पूरा कर सकती है। इसीलिए आज जब हम इस सदन में यूनियन बजट 2026 पे चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि बजट सिर्फ फैंसी वर्ड्स या फैंसी स्कीम्स का कलेक्शन नहीं है। ये बजट एक मीडियम है एस्पिरेशंस को अचीवमेंट और पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने की। हमारे बजट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम्स की बात की गई है जो हम जैसे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट लाएगी। जेनजी को ध्यान में रखते हुए ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई है। बजट में जेंडर बजटिंग के लिए 5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है जो स्त्री शक्ति और युवा शक्ति के समागम को दर्शाता है। सर, प्रेजेंट में मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस को हमने देखा कि कैसे एलपीजी सिलेंडर से लेकर इंडस्ट्री तक सब पे असर पड़ा है। ऐसे में हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि फ्यूचर में चीज़ें आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में जब हम बजट में पीएम सूर्या घर जैसी स्कीम्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे विकसित भारत का ब्लूप्रिंट होने वाला है। सर, डेमोक्रेसी में अप्रिशिएशन के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और क्वेश्चन भी ज़रूरी है। बजट बात करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंक्लूसिविटी की, लेकिन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ एलोकेट हुए, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में अभी भी बड़े इंडस्ट्रीज़ की कमी है। जब बड़े स्टेट्स में सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स और एडवांस इंडस्ट्रीज स्थापित हो रहे हैं तो बिहार जैसे राज्यों को सिर्फ थोड़ा बहुत क्यों। हम बजट में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें ये भी तो इंश्योर करना होगा कि हमारी अपने सिटीजन्स को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। सर, इस अमृत काल में भारत इंक्लूसिव तभी बनेगा जब दिल्ली से दरभंगा तक और सूरत से सहरसा तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होंगे। सर्विस सेक्टर विकसित भारत के सपने का कोर ड्राइवर है और आईएमएफ कहता है कि सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। लेकिन भारत की 44% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है और जीडीपी में इसका योगदान केवल 16% है। क्या हमें अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है? हालांकि इस बार के बजट में एग्रीकल्चर को एआई से इंटीग्रेट करने की बात की गई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सर, अभी पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस और अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। ऐसे में पूरी दुनिया भारत को एक लीडर के रूप में देख रही है। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने होंगे। बीइंग द यंगेस्ट नेशन, चाहे वो ग्लोबल क्राइसिस जैसे यूएस ईरान वॉर हो या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, हमें दुनिया को लीड करना है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंक्लूसिविटी चाहिए ताकि 2047 का भारत हमारे सपनों का भारत हो। अंत में कहना चाहूँगी, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। थैंक यू।